हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार वेदन के चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़िए। और आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है सैटरडे स्पेशल, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चंस वो हैं जो टाइम एंड वर्क के बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो मुझे लगे, जिनको मैंने उठाया। एक दो चार और भी हो सकते हैं, हालांकि वो आप आराम से कर लोगे। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगे, मतलब टॉप 20 क्वेश्चंस जो सैटरडे स्पेशल में मैं लेकर आता हूं, इसके मेरा मतलब है कि अगर इस चैप्टर से अच्छे लेवल का सवाल आपके एग्जाम में यूपी कांस्टेबल में बना, हालांकि पेपर इजी टू मॉडरेट बनता है, लेकिन दो चार सवाल अच्छे लेवल के बन जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर से अच्छा बनाना, तो इन टॉप 20 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगा वो। ये वो टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जो आपको ये पता कराएंगे कि यार ऐसा सवाल भी हमारे एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि कांस्टेबल के 20 में से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेंगे। तो अगर आप ये क्लासेस करते रहेंगे ना सैटरडे वाली, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो टाइम हमारे पास कम होता है, 1 घंटे का, 20 क्वेश्चन करने होते हैं अच्छे लेवल के। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे, इधर उधर की बातें कम करके, कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। तो 32 पुरुषों को उस जैसे 2 तालाब 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? तो आप जानते हैं M1 D1 H1 बटे W1। भाई M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये सभी जानते हैं आप? सर बिल्कुल जानते हैं। M1 यानी कि कितने लोग, D1 यानी कि कितने दिन, H1 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन, और W1 यानी कि कितना कार्य। तो प्रतिदिन 8 घंटे, H1 का मान दिया हुआ है 30 पुरुष, M1 का दिया हुआ है एक तालाब को 16 दिन, D1 का दिया हुआ है, यानी कि 30 गुणा D कितना है 16, H1 कितना है 8। W1 का मान नहीं है, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर M2 कितना है 32। जैसे 2 तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब यहां पर उसने एक बात बोल दी, उसके जैसे 2 तालाब, यानी कि दूसरे केस में जो काम है ना वो डबल है। दूसरे केस में बच्चा जो काम है वो डबल है। जो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, W1 का मान अगर 1 यूनिट है तो W2 का मान 2 है, क्योंकि पहले अगर मैं 1 तालाब का कार्य करा रहा था तो दूसरे केस में 2 तालाब का काम होगा, क्योंकि काम डबल है वहां पर, तो W2 का मान हो जाएगा 2। बिल्कुल सही है। तो अब क्या कैसे करेंगे भाई? 2 से जाएगा 10 बार, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। H का मान कितना आ जाएगा? 12 घंटे प्रतिदिन उन्हें काम करना होगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये परेशान करेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन अगर आप जानते हैं कि जो दिन का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो क्षमता का होता है, और उसके बाद भी थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे बिना कैलकुलेशन किए, तो सवाल कर जाएंगे, थोड़ा सा बचेंगे कैलकुलेशन से। ए कुछ निश्चित दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, नहीं पता कितने दिन में कर सकता है। बी अकेला 45% अधिक दिनों की संख्या में समान कार्य को पूरा कर सकता है। ओके, उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम बी ने अकेले 29 दिन में पूरा किया। बहुत बढ़िया। अकेले काम करने पर ए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? चलो देखते हैं। भाई यहां पर उसने कहा ए कुछ निश्चित दिनों में काम पूरा कर सकता है, और हमें दिनों की संख्या, ना तो ए के बारे में कोई जिक्र दिया ना बी के बारे में कुछ कहा। उसने कहा ए कुछ निश्चित दिनों में, और जो बी है ना वो अकेला 45% ज्यादा दिनों में काम कर रहा है। 45% ज्यादा दिनों में, 45% ज्यादा, यानी कि ए अगर 100 दिनों में काम कर रहा है तो बी 45% ज्यादा, बी 145 दिन में कर रहा होगा। तो दिनों का रेशियो कितना आ गया? 20 और 29। तो ये तो दिनों का रेशियो है, तो भाई एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? क्षमता का रेशियो इसका अपोजिट होगा, 29 और 20। यानी कि अगर ए की क्षमता 29 है तो बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 20। बिल्कुल सही जवाब, 120 दिन, बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है, तो चलो इनकी एफिशिएंसी भी मुझे मिल गई भाई। अब ए और बी की, क्या मैं इसको 29R और 20R कह सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकते हो। आर लगा दो भाई। इनकी क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। एक दिन का काम ही क्षमता होती है। अब उसने कहा कि उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया। तो अब अगर एक साथ वो लगेंगे तो बच्चे 58 दिनों में, मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूं, टोटल वर्क है कितना। तो उसने कहा कि उन्होंने एक साथ ना 58 दिनों तक काम किया है। तो अगर वो एक साथ जुड़ेंगे तो 29 और 20 49R, तो एक दिन की काम है उनका। और 58 दिनों में कितना कर देंगे? इतना काम हो गया 58 दिनों में। अभी तो मैंने 58 दिनों का काम निकाला है। आगे उसने कहा कि फिर शेष काम बी ने अकेले 29 दिन में पूरा किया। तो बी की क्षमता कितनी है? 20R। और 29 दिन में कितना काम कर देगा? 29। ये तो हो गया टोटल काम, कुल कार्य हो गया बच्चा। ये तो टोटल काम हुआ है, टोटल काम हुआ है ये तो। अब मुझे पता करना है, अब देखा बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे। 49 को 58 से करना ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है देखना, क्यों? ऐसे रहने दो इसको। उसने कहा अकेला काम करने पर ए कितने दिनों में करेगा? ए की क्षमता तो 29R है, तो भाई 49R गुणा 58 प्लस 20R गुणा 29 और बटे यहां पर 29R कर देंगे। आर से तो आर कट गया तीनों से। 29 दूनी 58 और 29 एकम 29, कितना आ गया? 49 दूनी 98 और 20 कितना आएगा? 118। एक बच्चे ने, दो बच्चे ने 120 120 आंसर दिए, सभी के आंसर चिपकने लग गए 120 120। सीख लो कुछ एसएससी जीडी वालों से। 2 महीने ही टाइम मिला है उनको बस तैयारी के लिए, तुम्हारे पास 7-8 महीने हैं पूरे। ठीक है। कौन से वाला? चलिए, ए एक काम को 18 दिन में जबकि बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया तो बी बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगेंगे? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए एक काम को 18 दिन में, ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। तो भाई एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 36। तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ये 2 और 3 इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता आ गई। और एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम। एक दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है। यहां से देखो, यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया, बच्चे अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट, और 6 दिन में कितना? 30 यूनिट काम कर देंगे। ये तो उन्होंने साथ में काम किया है। अब ए भाग गया, ए काम छोड़कर भाग गया, तो शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग कार्य बचा है 36 माइनस 30 यानी कि 6 यूनिट। और इसे करेगा कौन? बी करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में कर देगा? 6/3 यानी कि 2 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ कार्य करने पर 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में यह काम कर सकता है, तो बी अकेले समान कार्य को करने में कितना समय लेगा? ज्योति ठाकुर, मुकुल जैन RWA, राजकमल गौतम, अंजनी पाल व्लॉग्स, मनोज कुमार, मोहित गुज्जर RWA, सूरज यादव, मुकुल जैन RWA, गोलू यादव वाराणसी, नवीन सरका पगलू, विपिन वर्मा, अंबुज यादव, रागनी कन्नौजिया, डेविड बेकहम, मोहम्मद शौकीन, राज शर्मा, नेहा गौतम, अंकित गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ RWA। हाँ हाँ, अब तो देखा देख, चाहे आंसर आ रहा हो चाहे आंसर ना आ रहा हो, देखा देख चिपका हो। तो विशाल, मनोज, सौरभ, मयंक, विवेक, चंद्रपाल, विशाल, उजाला, जोशी, अमन, राहुल चौरसिया, सूर्य, जितेश, नीरज, पिल्लू, पिल्लू गुस्से में नाम रखवाया क्या अपना? चलो, रिंकू, बघेल,
चलो ए और बी एक साथ काम करने पर 9 दिन में 45% काम कर लेते हैं। ए अकेला 30 दिनों में यह काम कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए और बी जो है ना, ए और बी अगर मिल जाए तो बच्चे 45% काम, 45% क्या होता है? 45/100 कितने दिन में कर लेते हैं? 9 दिन में। तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 9 से 9 गया। यानी कि अगर मैं कहूं ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 20 उधर जाएगा तो आप कहेंगे दोनों मिलकर ना पूरा काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर पूरा काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और उसने कहा कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ए और बी की क्षमता तो 3 है और अकेले ए की 2 है, तो भाई बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसने कहा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60/1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी अकेले अकेले क्रम से 24, 16 और 32 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी काम शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? स्पीड बताओ जल्दी से। ए बी सी अकेले अकेले 24, 16, 32 क्षण में आ जाएगा। 4, 6, 10, 3, 13, 4 और 3, 7, 7 छिंग 42, 54/9, 54/6, 9 दिन आएगा क्या इसका उत्तर? सही आ रहा है? चलो भाई देखते हैं। ए बी सी, ए बी और सी 24, 16 और 32, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 96। 24 चौके 96, 16 6, 32 3, 4 6 और 3, ये इनकी क्षमता आ गई ए बी सी की। उसने कहा ए और सी लगे और 6 दिन तक काम किया और फिर छोड़कर चले गए। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7, 6 दिन में कितना कर देंगे? 42। शेष यूनिट काम कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा है? 96 माइनस 42। आप कहेंगे सर 54 है, और ये 54 किसने किया है? ये बी ने किया है। तो 54 अपॉन, और बी की क्षमता है 6 और 6 निम्मा 54। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं भाई। और इसका मैं डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको क्या होता है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को m दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर m दिन में, ए जो है बच्चे वो m प्लस x दिन में कर सकता है। यानी कि जो समय दोनों के द्वारा लिया गया है ना, ए और बी के द्वारा, ए अगर अकेला करे तो उस दोनों के समय से x दिन ज्यादा ले लेगा। दोनों का समय है m, अगर दोनों मिलकर करे, ए अकेला करे तो x दिन ज्यादा ले लेगा दोनों के समय से, ठीक है। और अगर b की बात करूं तो b दोनों के समय से y दिन ज्यादा ले लेगा। दोनों का जो समय है उससे y दिन ज्यादा। तो यहां से अगर मुझे m का मान चाहिए ना, m का मान कि दोनों ने मिलकर कितना समय लिया बच्चे, वो √xy होता है। जितना ज्यादा उन्होंने समय लिया है ना दोनों से, वो उसको गुणा करके और अंडर रूट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि दोनों ने मिलकर कितना समय लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो सवाल में ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई ए और बी अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में? डी दिन में। कह रहा है कि ए अकेला डी प्लस 8 दिन में, बी अकेला डी प्लस 18 दिन में। तो देख लो दोनों से 8 और 18 दिन ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे यहां पूछने लगूं कि डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 18 गुणा 8 का अंडर रूट, तो आप कहेंगे 144 का रूट यानी कि 12। तो भाई अगर दोनों मिल जाएं ए और बी तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम को। तो ए कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? 12 और 8 20 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 12 और 18 30 दिन में। बस सवाल तो खत्म है। 60 आ गया, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये इनकी क्षमता आ गई।
सवाल ने कहा कि अगर ए 4 दिन तक काम करे तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। ए की क्षमता है 3 और उसने 4 दिन में कितना काम कर दिया, 12 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना बच गया, 60 माइनस 12 यानी कि 48। और ये 48 काम कौन करेगा, ये काम करेगा बी। तो बी की क्षमता है 2 यानी कि ये काम कर देगा 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए। देखो हुआ क्या कि 8 लोग हैं, उन्होंने ठेका लिया कि भाई हम इस काम को ना 20 दिन में खत्म करेंगे। लेकिन 5 दिन बाद मालिक ने बोला कि भाई मुझे 20-20 दिन से मतलब नहीं है, कितने ही लोगों को लगा अगले 8 दिन में काम कंप्लीट चाहिए मुझे, तो उसने एक्स्ट्रा लोगों को लगाया, है ना। ठेका क्या हुआ था, 8 लोगों का 20 दिन का। सामने देखो 8 लोगों का 20 दिन का। 5 दिन बाद मालिक ने बोला है कि अगले 8 दिन में काम चाहिए। 5 दिन बाद, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 दिन बाद वो मालिक बोलता ही नहीं, 20 दिन का ठेका ही रहने देता, तो 5 दिन बाद 8 लोगों का कितने दिन का काम बचा हुआ था। 5 दिन के बाद 8 लोगों का क्या 15 दिन का काम बचा हुआ था। यह बात आपको समझ में आई कि 8 दिन, 8 व्यक्ति हैं, 20 दिन में ठेका लिया है। 5 दिन बाद मालिक ने कहा कि मुझे अगले 8 दिन में काम कंप्लीट चाहिए। तो अगर वो मालिक ना बोलता तो क्या 5 दिन के बाद 8 लोगों का 15 दिन का काम बचता कि नहीं। हाँ जी सर, 15 दिन का काम बचता, ये 8 लोगों का। लेकिन हुआ क्या कि मालिक आया और उसने कहा कि मुझे अगले 8 दिन में काम कंप्लीट चाहिए, तो और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई 8 लोग तो पहले हैं, और व्यक्ति जुड़े और काम अगले 8 दिन में कंप्लीट हो गया। काम जो है, जो काम 8 लोगों का 15 दिन का था ना, वो और लोगों के आने से अगले 8 दिन में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मालिक ने ऐसा बोला है। तो यहां से आप और व्यक्तियों की संख्या निकाल लोगे। 8 से 8 खत्म, ए का मान कितना आ गया, 15 माइनस 8 यानी कि 7 लोग एक्स्ट्रा हमें चाहिए। ये सवाल करिए। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला 66 सही 2/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जल्दी से बताओ। मनोज, प्रदीप, रोहित, सूरज, विभा, विपिन, अभिषेक, कपिल, विशाल, लकी, विवेक, अंकिता सैनी, देव यादव। जल्दी से बताएंगे। एएस, मोहम्मद शौकीन, प्रदीप द्विवेदी, अंबुज, ऋतु शुक्ला। बताएंगे जल्दी से। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला 66 सही 2/3 भाग। बच्चे 66 सही 2/3 भाग का मतलब होता है 2/3। भाई 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। तो 66 2/3 का फ्रैक्शन होगा 2/3। तो बी अकेला 2/3 भाग कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। तो 2 से जाएंगे 15 बार और 15 3 45, यानी कि बी अकेला कितने दिन में, 45 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 25 दिन में। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 180 आ जाएगा। 180 तो नहीं कटेगा, 225, 25 निम्मा 225 और 4 पंजे 20, 5 पूरे 25, पूरा 5 बार जाएगा। देखो ए और बी की जो क्षमता है वो तो 9 है, और जो बी की क्षमता है वो 5 है। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। भाई बी की जो क्षमता है वो 5 है, ए और बी की क्षमता 9 है। तो क्या बी की एफिशिएंसी बता सकते हो, 9 में से 5 घटा दो, बी की क्षमता आ जाएगी 4, सॉरी ए की क्षमता आ जाएगी 4, ए की क्षमता आ जाएगी 4। यहां पर उसने कहा एक काम का 4/15 भाग, तो भाई 4/15 भाग कितना होगा 225 का, 15 15 225 और 15 चौके 60 यूनिट काम है।
और उसकी क्षमता 4 है। 4 से कट के कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया x दिनों बाद, नहीं पता कितने दिनों बाद, x दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। यदि बचा हुआ काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या होगा? ये वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले कराया था कि 8 व्यक्तियों वाला, कि 8 व्यक्तियों का इतने दिन का काम जो बच गया ना, वो और व्यक्तियों के आने से इतने दिन में कंप्लीट हो गया। वही कॉन्सेप्ट लगाना है। परमवीर बैच होगा, कंप्लीट होगा परमवीर बैच। चलो, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। भाई 25 व्यक्तियों ने ना ठेका लिया कि हम इस काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि x दिन बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। सोचो अगर वो 10 व्यक्ति काम नहीं छोड़ते तो x दिन के बाद कितने दिन का काम बचता? ये खुद अपने दिमाग में सोचो कि अगर वो 10 क्या कहते हैं, अगर वो 10 व्यक्ति काम नहीं छोड़ते तो x दिनों के बाद कितने दिन का काम बच गया था? कितने दिन का बच गया था? तो 25 व्यक्तियों का क्या 60 माइनस x दिनों का काम बच गया था? 60 दिन तो टोटल थे, x दिनों के बाद पूछ रहा हूं मैं। तो 25 व्यक्तियों का क्या 60 माइनस x दिनों का काम बच गया था? हाँ जी सर, बच गया था। अब ये काम हुआ क्या कि भाई 10 लोग छोड़कर चले गए, तो 25 में से 10 गए, 15 लोग बचे हैं, और ये काम 80 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो 15 गुणा 80, जो काम 25 लोगों का 60 माइनस x दिनों का था ना, वो काम 15 लोगों ने 80 दिनों में कंप्लीट किया है। तो जल्दी से यहां से x का मान बता दो कितना होगा? 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 16, 60 माइनस x बराबर 48। तो यहां से x बराबर कितना होगा? 60 माइनस 48 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे? है ये इतना आसान सवाल कैसे? आसान नहीं है, मतलब आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बन जाते हैं अक्सर टाइम एंड वर्क से। तो x व्यक्ति x दिनों में कर सकते हैं। भाई x व्यक्ति x दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन y दिनों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाओ। B की तुलना में A जो है वो 50% ज्यादा दक्ष है, एफिशिएंट है, और B की तुलना में C 40% कम एफिशिएंट है। एक साथ काम करने पर वे तीनों काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला A उस काम का 150% कितने दिन में पूरा करेगा? प्रैक्टिस करिए प्रेम सिंह, प्रैक्टिस बस। चलो, B की तुलना में A जो है, पहले इनकी क्षमता का रेशियो ले लो भाई। B की तुलना में A 50% ज्यादा। B अगर 100 है तो A कितना है? 150 है। 50% ज्यादा है तो 3 और 2, 3 और 2, A और B की क्षमता का रेशियो मेरे पास आ गया 3-2 का। उसने कहा B की तुलना में C 40% कम है, तो B और C की देखें। अच्छा, यहां पर हम अलग अलग क्यों करें? हमने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर 2 लोग मिलकर किसी तीसरे को टारगेट कर रहे हो तो मैं तीसरे को 100 मान लेता हूं। उसने कहा B की तुलना में A, फिर आगे भी बोल दिया B की तुलना में C। क्या यहां पर A और C की तुलना B से की गई है? हाँ जी सर, की गई है। तो क्या मैं अगर इनकी क्षमता की बात करूं तो B को मैं क्या मान लूं? B को मैं क्या बच्चे 100 मान लूं, क्योंकि B की तुलना की गई है। और B की तुलना में A 50% ज्यादा है तो A हो जाएगा 150, और B की तुलना में C जो है 40% कम है तो क्या C हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, नहीं 20 से थोड़ी घटेगा, 0 0 0, तो 15 10 और 6, 15 10 6 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 15 10 और 6 ABC की। उसने कहा वे तीनों एक साथ काम करें तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 और 6 21 और 10 31 और 10 दिनों में, तो टोटल काम हो जाएगा 310।
अकेला ए उसका काम का 150%, तो 310 का 150%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46, यानी कि 465 यूनिट काम है। अकेला ए 465 बटे ए का क्षमता है 15, तो 15 × 45, 15 एकम 15, 31 दिनों में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। बैच बच्चे हमारी टीम से कांटेक्ट करो, वो बताएं कैसे खरीदना है। चलिए, 5 पुरुष और 10 लड़के एक काम को 39 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 22 लड़के उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 8 लड़के द्वारा काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, बताओ। चलो भाई, यहां सबसे पहले पुरुष और लड़के की क्षमता पता करना है। क्षमता पता करने के बाद फिर हमें टोटल वर्क पता करना है, उसके बाद बात करेंगे क्या उसने पूछा है। तो 5 पुरुष यानी कि 5m प्लस 10 लड़के 10 बॉय कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 39 दिनों में, बराबर। ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम है, और यही टोटल काम कर रहा है। जबकि 5 पुरुष 5m प्लस 22 लड़के 22b, 5m प्लस 22b, और ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहां से आप मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके m और b का रेशियो बता दो कितना होगा। जल्दी से कोई मुझे बता सकता है क्या m और b का रेशियो कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। तो 3 से जाएगा 10 बार, 3 से जाएगा 13 बार, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंजे 65m प्लस 13 धाम 130b, ये होगा 10 पंजे 50m प्लस 220b। भाई m तो इधर आएगा तो 15m बचेगा, b उधर जाएगा तो 70 और 20 90b, तो 15 एकम 15, 15 छिक्के 90। m और b का रेशियो कितना आ गया, 6 और 1। m और b का रेशियो आ गया भाई 6 और 1, 6 और 1 का रेशियो आ गया m और b का। अब मुझे निकालना है टोटल काम, टोटल वर्क कितना है। m और b का मान या तो यहां पर रख दो या फिर यहां पर रख दो, सेम बात है, सेम ही काम आएगा। m का मान रखेंगे 6 पंजे 30 प्लस b का 1 रखेंगे 10, और कितने दिन में, 39 दिन में। 13 को मत लेना, 39 ओरिजिनल वाला लेना है। तो 30 और 10 40 गुणा 39, तो 0 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15। टोटल काम जो है वो 1560 आ गया। टोटल काम कितना है, 1560। अब उसने कहा 3 पुरुष और 8 लड़के, तो 3 पुरुष 8 लड़के का मतलब है 3m प्लस 8b। तो m का मान रखेंगे भैया कितना है 6, b का 1, तो 6 तिया 18 और 8, यानी कि 26 यूनिट हमारे पास क्षमता है, और हमें काम कराना है इतना। तो 1560 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 से जाएगा 60 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बना अच्छे लेवल का, तो इस तरह का सवाल बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं आपके एग्जाम में। 314 बुनकर 1/6 घंटे में 65 94 शॉल बुनते हैं, तो एक औसत बुनकर के द्वारा 1 घंटे में कितने शॉल बुने जाएंगे। बताओ भाई, 314 बुनकर 314 बुनकर 1/6 घंटे में 6594 शॉल बुनते हैं, 1/6 घंटे में। तो कह रहा है कि एक औसत बुनकर 1 घंटे में कितने शॉल बुनेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 314 बुनकर हैं, 1/6 घंटे में इतने शॉल बुनते हैं, तो 314 बुनकर 1 घंटे में कितना बुनेंगे। आप मुझे बताओ, 314 जो बुनकर हैं बच्चे, वो 1/6 घंटे में 65 94 शॉल बुनते हैं, तो 314 बुनकर 1 घंटे में कितना बुनेंगे। 1 घंटे में कितना बुनेंगे, तो आप कहेंगे ये 6 उधर जाएगा, तो 6 चौके 24 हासिल के 2, 6 निम्मा 54 और 2 56 हासिल के 5, 6 पंजे 30 और 5 35, 3 6 चिंग 36 और 3 39। ये 314 बुनकर का 1 घंटे में काम आ गया। 314 बुनकर का
1 घंटे का काम, उसने कहा है एक बुनकर का 1 घंटे का, तो भाई एक बुनकर का कितना आ जाएगा 1 घंटे काम, 39564 अपॉन 314। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो आप वैसे, देखो यूनिट डिजिट है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो नीचे वाले 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 कब आता है, कब आता है 4, 4 दूनी 8 होता है, ये नहीं हो सकता, 4 दूनी 8 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 4 एकम 4, यहां बात बन सकती है, और 4 छिंग 24, यहां बात बन सकती है, लेकिन 21 को मैं कैंसिल कर दूंगा। रीजन, क्योंकि भाई ये ऊपर तो इतनी बड़ी संख्या है 39,564 और 314 नीचे है, ये 20 बार थोड़ी जाएगा, ये तो इसके 100 गुने से भी ज्यादा है। अगर मैं इसका 100 गुना भी कर दूं तो ये 31,400 होगा 100 गुना, और ये तो 100 गुने से भी ज्यादा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बचेगा। सर सीएएसएफ, एसआई और एचसीडी कांस्टेबल का एग्जाम अलग होगा? हाँ अलग होगा। अब मत करो यार, बार बार एक कमेंट को कॉपी पेस्ट करते हो ना, मुझे नहीं, किसी भी टीचर को इरिटेशन होती है। आप अगर 4-5 कमेंट किए और टीचर की तरफ से अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला ना, तो आप ये बात सोच लिया करो कि टीचर उस सवाल का जवाब क्लास में नहीं देना चाहता है, आप उसको कॉपी पेस्ट, वो इरिटेशन होती है उस बात से। चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 3 दिनों में बर्बाद कर देता है। बी देखो बर्बादी की तरफ है, बी जो है वो बर्बादी की तरफ है। बी इस काम को 3 दिन में बर्बाद कर देता है। ए 6 दिनों तक काम करता है, जिनमें अंतिम 2 दिनों में बी काम को बर्बाद कर रहा है, तो शेष काम को ए अकेला कितने, होता था ना बचपन में, क्या करते थे बचपन में कि 2 भाई खेल रहे हैं, एक ने कुछ मिट्टी का घर सा बनाया और छोटे ने उसको ऐसे साइड में, मतलब उसको ऐसे कर दिया, बिगाड़ दिया उस काम को, फिर दोनों की लड़ाई होती थी, छोटे भाई बड़े भाई की। ये वही काम है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ने क्या किया, इसे 3 दिन में बर्बाद कर दिया। उसी सारे काम को जो काम इसने 8 दिन में किया है ना, वो छोटे भाई ने 3 दिन में बर्बाद कर दिया। अब ए 6 दिनों तक काम करता है, पूरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन जिनमें अंतिम 2 दिनों में बी काम को बर्बाद कर रहा है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर यह टंकी वाला सवाल मान लो कि एक टंकी ना 8 दिनों में भरती है, और दूसरी टंकी जो है वो उसे 3 घंटे में खाली कर देती है। ये वही सवाल है। तो ए 8 दिन में काम कर रहा है, जो बी है वो 3 दिन में बर्बाद कर देता है, तो भाई इसकी क्षमता नेगेटिव में आएगी। तो 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, इसकी क्षमता माइनस का 8, यानी कि 8 यूनिट ये एक दिन में बर्बाद कर देगा। एक दिन में 8 यूनिट बर्बाद कर देगा ये, और ये एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। सवाल कह रहा है कि उसने 6 दिन तक काम किया, तो बच्चे 6 दिन में इसने काम कितना कर दिया होगा, 3 गुणा 6 यानी कि 18 यूनिट काम कर दिया होगा। और कह रहा है कि अंतिम 2 दिन से बी बर्बाद कर रहा है, तो अंतिम 2 दिन में उसने बर्बाद कितना कर दिया होगा, 8 गुणा 2 यानी कि 16 यूनिट उसने बर्बाद कर दिया। तो वास्तव में तो प्लस का 2 यानी कि इतना ही काम हो पाया है। वास्तव में तो 6 दिन में केवल 2 ही यूनिट काम हो पाया है। उसने कहा शेष कार्य, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, 24 टोटल काम है, इसमें से 2 ही हो पाया है, तो भाई 22 यूनिट बचा, और इसको ए से कराना है, तो 22/3 यानी कि 7 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 3/4 समय में ए बी से आधा काम करता है। यदि एक साथ मिलकर दोनों काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, वही आपको लगाना है यहां पर, और उसी से ही होगा ये। भाई 3/4 समय में ए जो है बी से आधा काम करता है। मैं M1 मान लेता हूं ए, D1 मान लेता हूं समय, ये समय तो बी का होगा और ये समय हो जाएगा ए का। क्यों, उसने कहा 3/4 समय में ए बी से आधा काम करता है, यानी कि बी अगर 4 दिन में काम कर रहा है ना, तो ए 3 दिन में काम कर रहा है। 3/4 समय वही होता है, तो ए का 3 दिन का काम, और बी से आधा काम। बी से आधा काम का मतलब है कि बी का काम अगर 2 है, तो ए का काम कितना है, ए का काम 1 है।
भाई वो बी से आधा काम कर रहा है, तो अगर बी का काम 2 यूनिट है तो ए का काम 1 यूनिट है। अब बी के पास आ जाओ, बी गुणा बी का समय है 4 और बी का काम कितना है 2। यहां से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो बता दो, 2 दूनी 4। तो ए और बी कितना आ गया भाई, ए के सामने 2 और बी के सामने 3। यहां पर आ गया 2-3 का रेशियो उनकी क्षमता का। उसने कहा एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 गुणा 18, यानी कि टोटल काम हो जाएगा 90। तो कह रहा है कि बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, और बी की क्षमता कितनी है 3, तो बी करेगा भाई इसे 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक कंपनी किसी काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 मजदूरों की नियुक्ति करता है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 भाग काम ही हो पाया है, तो समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। मजदूर वाले सवाल में यह मेथड सबसे बेस्ट है। हुआ क्या कि कंपनी किसी काम को 150 दिन में ना 200 लेबर लगाती है, 150 दिन में 200 लेबर लगाती है। उसने 50 दिन बाद देखा 50 दिन में केवल 1/4 भाग ही काम हो पाया है, केवल 1/4 भाग काम ही हो पाया है। तो M1 कितना है भाई, शुरू में लगे हैं 200 मजदूर। M1 D1 कितना है, कितने दिनों तक उन्होंने काम किया, उन्होंने 50 दिनों तक काम किया है, तो D1 कितना है 50। और W1 कितना है, कितना काम उन्होंने कर दिया। अगर 4 यूनिट टोटल है ना, तो 50 दिन में केवल 1 यूनिट काम हो पाया है। अगर 4 यूनिट टोटल है तो W1 कितना है, 1 यूनिट। वो कह रहा है शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर चाहिए। बच्चे 200 मजदूर तो पहले लग रहे थे, और मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो 200 + 1, और काम को समय पर पूरा करना है। इसका मतलब क्या है कि 50 दिन तो काम हो चुका है, 150 दिन का ठेका लिया है। 50 दिन काम हो चुका है, 150 दिन का ठेका लिया है, तो 200 मजदूर पहले थे और मजदूरों को जोड़ा, तब जाकर काम 100 दिन में पूरा हो पाएगा। कितना, 4 यूनिट टोटल था, 1 उसमें से हो चुका है, बचा कितना है सर, 3 यूनिट काम बचा है। W2 कितना हो जाएगा, 3। भाई 1/4 भाग का मतलब क्या है, 4 अगर टोटल है तो 1 यूनिट काम तो ये कर दिया, और बचा 3 यूनिट काम कितना आ जाएगा, ये करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप A का मान निकाल लो कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। 100 से जाएगा पूरा 2 बार, 50 दूनी 100, 300 बराबर 200 + A। तो यहां से A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 100। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ABC एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जो C है ना, वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, और जो B है, वो 4 दिन पहले, काम को पूरा होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो बताइए कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। बच्चे इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि काम पूरा होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो वो काम हम क्या करते हैं, उतने दिन का काम निकालकर उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है काम शुरू होने के इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो जब काम शुरू होने के बाद काम छोड़ता है ना, तो उतने दिन का काम उसमें से हटा देते हैं, और खत्म होने से पहले तो उतने दिन का काम जोड़ देते हैं। अभिषेक आजमगढ़िया भैया, आप अंकित सर की वीडियो देखो, यहां कॉपी पेस्ट करने से फायदा नहीं है। चलो सबसे पहले इनकी क्षमता निकालो, A, B और C की। तो 10, 12 और 15, 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 6, 5 और 4। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी क्षमता आ गई। अब उसने कहा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो जो काम शुरू होने के बाद काम छोड़ता है ना, तो सी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चे, सी का 3 दिन का काम हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12। ये 12 मुझे माइनस करना है टोटल में से।
जब काम शुरू होने के बाद काम छोड़ता है ना कोई, वो टोटल में से माइनस कर दो। और बी जो है वो काम पूरा होने के 4 दिन पहले, तो बी का 4 दिन का काम कितना है, 5 गुणा 4, यानी कि जो काम खत्म होने के पहले काम छोड़ता है उसका काम जोड़ देते हैं, उसका काम जोड़ देते हैं। तो आपका क्या आएगा, 60 माइनस 12 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 68। और ये 68, अब सी को हटा दो, क्योंकि जिसका काम हमने माइनस कर दिया ना इसमें से, उसको जड़ से ही हटा दो, उसकी जरूरत हमें है ही नहीं, उसकी जरूरत है ही नहीं जिसको आपने हटा दिया। तो 68 यूनिट काम है। अब इन दोनों की क्षमता बची है केवल 6 और 5 11, तो कितना आएगा, 6 सही 2/11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिसको आपने टोटल काम में से हटा दिया उसकी जरूरत ही क्या है फिर भाई। सी का 3 दिन का काम था, मैंने निकाल कर टोटल में से हटा दिया, भाग भाई सी अपने काम को लेकर, हमें जरूरत ही नहीं है तेरी, है ना। चलिए नेक्स्ट, ए एक काम को 15 दिन में, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ 4 दिन तक करते हैं तो शेष काम पूरा कार्य का कितना भाग होगा, बताओ जल्दी से, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। आप एलसीएम लीजिए, 60 आएगा, 20 तिया 60, 15 चौके 60। उसने कहा यदि वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, 4 दिनों तक काम करते हैं, तो 4 और 3 7 गुणा 4, यानी कि 28 यूनिट काम, 28 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। वो कह रहा कितना काम बच गया है, कितना काम बच गया है, तो आप मुझे बता दीजिए भाई कितना काम बच गया। 32 यूनिट काम बच गया, और टोटल कितना है 60, तो 4 8 32 और 4 15 60, यानी कि 8/15, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 19वें सवाल पे आएंगे। ए एक काम को 18 दिन में, बी 15 दिन में, ए नहीं आएगा यहां पर, बी 15 दिनों में पूरा करता है। बी कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिन काम करके छोड़ देता है, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलो, ए जो है वो 18 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में। भाई एलसीएम लो, कितना आएगा, 90 आएगा, 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90। उसने कहा बी काम की शुरुआत करता है, ए का जिक्र नहीं किया, बी काम की शुरुआत करता है और 10 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी कि 60 यूनिट काम किसने कर दिया, बी ने। तो ए कितना काम करेगा भाई, 90 में से 60 गया, ए 30 काम करेगा, और 30 काम कितने दिन में कर देगा, ए की क्षमता है 5, यानी कि 6 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 6 दिन में। और ये रहा आपके लिए लास्ट सवाल। टॉप 20 क्वेश्चंस थे, आसान, मॉडरेट और अच्छे लेवल, तीनों को मिक्स किया मैंने। तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक आदमी तथा एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है, अंतिम 6 दिनों में, तो काम 26 दिन में पूरा हो जाएगा। लड़का अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, क्योंकि अंतिम 6 दिन आपको परेशान कर सकते हैं। देखो, एक आदमी और एक लड़का काम को ना, मैन और बॉय, अगर मिल जाए तो काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे। सवाल करा कि अगर लास्ट के 6 डेज की मैं बात करूं ना, लास्ट के 6 दिन की बात करूं, तो केवल आदमी लगा रहा है और काम कितने दिन में, 26 दिन में पूरा हो गया। बच्चे, अगर इस 26 दिनों में काम पूरा हुआ है, इस 26 दिनों में काम पूरा हुआ है, और इन 26 दिनों में लास्ट के 6 दिन कौन लगा, लास्ट के 6 दिन केवल आदमी लगा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 20 दिनों तक आदमी और लड़के दोनों लगे रहे होंगे। यह बात आप मुझे समझा सकते हो कि नहीं, कि अगर काम 26 दिन में पूरा हुआ है और अंतिम 6 दिन में आदमी काम पर लगा रहा, तो क्या 26 में से 6 घटा दूं तो 20 दिन आदमी और लड़के दोनों लगे रहे होंगे काम पर। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, 20 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया, टोटल काम 24 दिन में पूरा करना था। अगर लड़का नहीं जाता काम छोड़कर, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता बचा हुआ। यह तो हमने निकाल लिया कि दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया, यह सबसे इंपॉर्टेंट था निकालना। मुझे बताओ, अगर
लड़का काम छोड़कर नहीं जाता तो दोनों का कितने दिन का काम बच गया था? M प्लस B का भैया क्या 4 दिन का काम बच गया था, क्योंकि 20 दिन तो साथ में काम किया है, 24 दिन में कंप्लीट करना है, तो क्या दोनों का 4 दिन का काम बच गया है? और यही काम आदमी ने कितने दिन में किया? यही काम आदमी ने 6 दिन में कंप्लीट किया है। 20 दिन के बाद की कहानी की बात कर रहा हूं मैं, 20 दिन के बाद की कहानी की बात कर रहा हूं कि दोनों का जो 4 दिन का काम था वो आदमी ने 6 दिन में किया है, तभी उसे 26 दिन लगे हैं उसको टोटल, है ना। तो यहां पर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2M प्लस 2B बराबर 3M। तो M बराबर कितना? 2B। तो यहां से दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 2:1। अब टोटल काम निकाल लो। टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम कितना है? दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। 2 और 1 3 गुणा 24, यानी कि 72 तो हो गया टोटल काम। उसने कहा बी अकेला, लड़का अकेला, तो बॉय अकेला एक क्षमता है, तो भाई 72/1 यानी कि 72 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये टाइम एंड वर्क के टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी कल आपका संडे मॉक टेस्ट है, आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ एग्जाम वाली फील लेकर एग्जाम देना और कोशिश करना कि सभी का स्कोर 200 प्लस जाए। 200 तो टारगेट रख लो जिनका स्कोर 200 से कम है, कि 200 से डाउन तो जाना ही नहीं है। जिनका 200 से ऊपर है हर टेस्ट में 5 नंबर प्लस का टारगेट रखो, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखो। 3 से 5 नंबर का टारगेट रखो कि मेरे जितने भी नंबर आए हैं ना, आपके अगर 250 भी नंबर आए हैं तो 3 नंबर का टारगेट कम से कम रखो कि 253 से ऊपर नंबर लाना है मुझे। ये छोटे छोटे टारगेट रखोगे ना, बहुत ऊपर जाओगे। बड़ा टारगेट रखते हैं वो अचीव नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है हमको, निराशा मिलती है कि यार मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। छोटे छोटे टारगेट रखो, उनको अचीव करो, एनर्जी भी आएगी और एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।